हम सृष्टि रचना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जब तक हमें सृष्टि रचना के विषय में ज्ञान नहीं होगा कि ये सृष्टि कैसे रची गई है, ये सृष्टि किसने रची है, सृष्टि को रचने वाले का नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, वो समर्थ परमात्मा कैसे मिलता है, क्या विधि है, तब तक हम अध्यात्म के विषय में कुछ भी नहीं जान सकते हैं, चाहे हम किसी भी भाषा के प्रकांड विद्वान क्यों ना हो। और सृष्टि रचना की जानकारी के बिना हमारी भक्ति में रुचि भी नहीं बनेगी, हम कभी भी डगमग हो सकते हैं। तो सृष्टि रचना का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने सर्वप्रथम हमें सृष्टि रचना का ज्ञान करवाया है, ताकि हम फिर आगे अध्यात्म को भली भांति समझ सकें। तो सृष्टि रचना के ऊपर 3 वीडियो बन चुके हैं, आज ये चौथे नंबर का वीडियो है। और हमने सृष्टि रचना के विषय में पहले पढ़ा कि सर्वप्रथम एक अनामी लोक था, जिसको अनामे लोक भी कहते हैं। उस अनामी लोक में परमपिता परमात्मा, जिनको परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम भी कहते हैं, वे अकेले ही रहा करते थे। वो परमात्मा परिभू है, स्वयंभू है। वो परमात्मा कभी किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। बहुत समय बाद उस परमात्मा को एक ख्याल आया, एक विचार आया। उन्होंने नीचे 3 अविनाशी लोकों की और रचना की, अगम लोक, अलख लोक, सतलोक। इन तीनों लोकों में वह कबीर परमात्मा रूपांतरण करके स्वयं ही विराजमान हुए। उसके बाद कबीर परमात्मा जी ने नीचे के चौथे लोक सतलोक में सृष्टि रचना प्रारंभ की। अपने एक वचन से 16 द्वीपों की रचना की, फिर अपने 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। अपने प्रत्येक पुत्र को एक एक द्वीप में रहने का आदेश दिया। उसके बाद कबीर परमात्मा जी ने अपने 12वें नंबर के पुत्र अचिंत को सृष्टि रचना की जिम्मेदारी दी और अपनी शब्द शक्ति दी। अचिंत ने सृष्टि रचना में सहयोग के लिए एक आत्मा उत्पन्न की, जिसको अक्षर पुरुष का नाम दिया गया, आगे चलकर जिसको पर ब्रह्म भी कहा गया है, गीता जी अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में। अक्षर पुरुष सतलोक में बने मानसरोवर में जाकर सो गया। अचिंत के काफी प्रयासों के बावजूद भी वो निंद्रा से बाहर नहीं आया। अचिंत ने कबीर परमेश्वर जी से अर्ज की कि हे पिताजी, सृष्टि नहीं रची जा रही है, क्योंकि अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म वो मानसरोवर में सो गया है। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने उस मानसरोवर के जल को अपने हाथ में लिया, अपनी वचन शक्ति से अंडा बनाया, अंडे में एक आत्मा प्रवेश की और उस अंडे को मानसरोवर के जल में छोड़ा। अंडे की आवाज़ से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई। अक्षर पुरुष ने गुस्से से देखा, अंडा 2 भाग हो गया, उसमें से एक आत्मा निकली, जिसको ज्योति निरंजन कहा गया, क्योंकि जिस समय अंडे से वो आत्मा निकली उसमें नूर था, उसके अंदर जो है वो प्रकाश था, इसलिए उसको ज्योति निरंजन कहा गया। आगे चलकर वही ज्योति निरंजन काल नाम से प्रसिद्ध हुआ। परमात्मा कबीर साहिब जी ने आकाशवाणी की कि अक्षर पुरुष और ज्योति निरंजन, आप दोनों बाहर आ जाओ। दोनों आत्मा बाहर आई। कबीर परमात्मा यानी सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म ने उन दोनों को आदेश दिया कि आप दोनों अपने भाई अचिंत के द्वीप में रहो। तीनों आत्मा अचिंत, ज्योति निरंजन, जिसको क्षर पुरुष भी कहते हैं, जिसको काल भी कहा गया है, और अक्षर पुरुष, ये तीनों एक द्वीप में रहने लगे। काफ़ी समय उपरांत क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन के मन में आया कि हमारे बाकी सभी जो 15 भाई हैं वो अलग अलग एक एक द्वीप में रह रहे हैं और हम तीनों एक ही द्वीप में रहते हैं। उसके मन में आया कि मैं अलग से राज्य प्राप्ति करूं। उसने सतलोक में एक पैर पर खड़ा होकर तप करना शुरू कर दिया। जब ज्योति निरंजन ने यानी क्षर पुरुष ने 70 युग तक तप किया, तो कबीर परमेश्वर जी ने पूछा कि भाई ज्योति निरंजन, आपको क्या चाहिए? उसने कहा, पिताजी मुझे अलग से राज्य चाहिए। कबीर परमेश्वर जो कि समर्थ परमात्मा है, सर्व सृष्टि के सर्जनहार हैं, उन्होंने 21 ब्रह्मांड इस ज्योति निरंजन क्षर पुरुष को
दान में दे दिए, बख्शिश में दे दिए। उसके बाद क्षर पुरुष ने 70 युग तक तप और किया। कबीर परमात्मा ने फिर पूछा कि भाई अब आपको क्या चाहिए? तो क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन ने कहा कि मुझे कुछ रचना की सामग्री चाहिए। परमात्मा ने उसे 3 गुण, रजगुण, सतगुण, तमगुण और 5 तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये उसको प्रदान कर दिए। ये सारी सामग्री लेकर क्षर पुरुष ज्योति निरंजन ने अपने 21 ब्रह्मांडों में बहुत सारी रचना की। उसके बाद उसके मन में आया कि इसमें कुछ आत्मा भी होनी चाहिए, बगैर आत्मा के मैं अकेला इन प्लाटों में क्या करूँगा। ये सोचकर उसने 64 युग तक तप और किया। कबीर परमात्मा फिर आए और कहा कि भाई अब आपको क्या चाहिए? क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन ने कहा कि पिताजी मुझे कुछ आत्माएं दे दो, मेरा अकेले का मन नहीं लगता। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि भाई ज्योति निरंजन, तेरे तप के बदले मैं तुझे और कुछ दे सकता हूँ, अगर तुझे और ब्रह्मांड चाहिए ले लो, लेकिन ये आत्मा मैं तुझे किसी भी प्रकार से नहीं दे सकता, क्योंकि ये आत्मा मेरे अंश हैं, मेरे वचन से उत्पन्न हैं, ये मेरे बच्चे हैं। हाँ, यदि कोई तेरे साथ जाना चाहे अपनी मर्जी से तो मैं तेरे साथ उनको भेज सकता हूँ, क्योंकि जब ये ज्योति निरंजन सतलोक में एक पैर पे खड़ा होकर तप कर रहा था, तो वर्तमान में हम जितनी भी आत्मा जो आज इस काल के लोक में फंसी हुई हैं 21 ब्रह्मांडों में, हम सब ने इसके ऊपर विशेष प्यार और प्रेम दिखाया। हम इसके ऊपर आसक्त हो गए, हम कुर्बान हो गए इसके ऊपर कि देखो कितना ज़बरदस्त तप कर रहा है। हमारी आस्था हमारे कबीर भगवान से हटती चली गई और इस क्षर पुरुष ज्योति निरंजन के ऊपर प्रगाढ़ होती चली गई, यानी हम पतिव्रता पद से नीचे गिर गए। अपने परमात्मा से आस्था हटाकर हम इस क्षर पुरुष के ऊपर लगन लगा बैठे। हालांकि परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, अकाल मूर्ति शब्द स्वरूपी राम ने हमें आकाशवाणी के माध्यम से बहुत आगाह किया कि बच्चों इस नादानी की नादानी को मत देखो, तुम्हें किस बात की कमी है, तुम आराम से रहो, ठाट बाट से रहो। लेकिन हम ऊपर से तो सावधान हो गए, लेकिन अंदर से जो चाहत थी इस क्षर पुरुष को चाहने की, वो समाप्त नहीं हुई। अंतर्यामी परमेश्वर को सब कुछ पता था कि ये आत्माएं अब पतिव्रता धर्म से नीचे गिर चुकी हैं, अब ये सतलोक में रहने योग्य नहीं है। तो कबीर परमेश्वर जी ने क्षर पुरुष से कहा कि भाई जो तेरे साथ जाने की स्वीकृति दे उसको मैं भेज दूंगा। कबीर परमात्मा और क्षर पुरुष हम सभी आत्माओं के पास आए और कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि भाई जो जो आत्मा इस क्षर पुरुष ज्योति निरंजन के साथ इसके 21 ब्रह्मांडों में जाना चाहती है वो अपनी स्वीकृति दे, हाथ खड़ा करे। काफ़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा, किसी ने भी हिम्मत नहीं की। अंत में एक आत्मा ने हाथ ऊपर खड़ा किया और कहा कि पिताजी मैं इसके साथ जाना चाहता हूँ। परमेश्वर ने सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाली आत्मा को एक सुंदर लड़की का रूप बनाया। उसको स्त्री इंद्री नहीं लगाई थी, केवल युवा लड़की का रूप दिया और ज्योति निरंजन के पास में अपने पुत्र सहजदास के माध्यम से भिजवा दिया। उधर क्षर पुरुष के मन में दोष उत्पन्न हुआ। लड़की के युवा रूप को देखकर उसने बदतमीजी करनी चाहिए, तो युवा लड़की जिसको आष्ट्रा, आदि माया, अष्टंगी, शेरा वाली, दुर्गा भी कहा जाता है, उसने कहा कि भाई ज्योति निरंजन आप ऐसा महापाप मत करो, आप और हम दोनों एक ही पिता की संतान हैं। कबीर परमेश्वर के वचन से अंडे से सर्वप्रथम आपकी उत्पत्ति हुई है, उसके बाद उन्हीं के वचन से मेरी उत्पत्ति हुई है। हम भाई बहन हैं और भाई बहन का ये कर्म महापाप का भागी होता है जो आप करने की सोच रहे हो, यानी मैथुन क्रिया। लेकिन ज्योति निरंजन ने उसकी एक ना सुनी और ज़बरदस्ती करने लगा। उसी समय दुर्गा सूक्ष्म रूप बनाकर उसके मुख के माध्यम से उसके पेट में जा बैठी और अपने पिता कबीर भगवान से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर मेरी रक्षा करो। कबीर परमेश्वर जी वहाँ प्रकट हुए अपने पुत्र के रूप में और क्षर पुरुष को, ज्योति निरंजन को उन्होंने श्राप दिया कि ऐसा दुष्कर्म करने की इस सतलोक में तेरी हिम्मत भी कैसे हुई। आज के बाद तेरा नाम काल होगा और तू प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर से निकली गंध वासना खाएगा और मैं तुझे सतलोक से
तेरे 21 ब्रह्मांडों सहित 16 शंख कोश की दूरी पर यानी 48 शंख किलोमीटर की दूरी पर निष्कासित करता हूँ। उसी समय इस क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांड विमान की तरह वहाँ से चल पड़े। साथ में परमेश्वर ने बाकी जितने भी आत्माओं ने स्वीकृति दी थी, हाथ खड़ा किया था काल के साथ जाने के लिए, उन सभी को सूक्ष्म रूप में उस दुर्गा के अंतःकरण में फीड कर दिया था कि बेटी जितनी आत्मा ये काल चाहेगा मैंने तुझे सबस शक्ति दे दी है, तू उत्पन्न कर देना। और इस प्रकार सतलोक से उसे निष्कासित कर दिया गया। 21 ब्रह्मांड सतलोक से 16 संकोश की दूरी पर आकर स्वतः रुक गए और कबीर परमेश्वर जी की वचन शक्ति से स्थिर हो गए, जिसको वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। उसके बाद इस काल ने, ज्योति निरंजन ने, क्षर पुरुष ने दुर्गा से कहा कि दुर्गा अब मैं मनमानी करूंगा, अब मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, मुझे जो सजा मिलनी थी वो मुझे मिल चुकी है। दुर्गा ने फिर भी उसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन काल ने उसकी एक नहीं सुनी और अपने नाखूनों से स्त्री इंद्री उसने पहले ही उसको बना दी थी, लेकिन सतलोक में परमेश्वर ने उसको ऐसा दुष्कर्म नहीं करने दिया था। और इस काल ने, ज्योति निरंजन ने, जिसको गीता जी में ब्रह्म भी कहते हैं, इसने दुर्गा के साथ में जबरदस्ती की और पति पत्नी व्यवहार करके 3 पुत्र उत्पन्न किए। उनका नाम ब्रह्मा विष्णु महेश रखा गया और आगे चलकर दुर्गा से कह दिया कि दुर्गा अब मेरे इन तीनों बेटों को मेरा भेद मत दे देना और इन तीनों के माध्यम से तुम आगे की सृष्टि की शुरुआत करो। तीनों पुत्रों को एक एक गुण से युक्त कर दिया, रजगुण से ब्रह्मा जी को, सतगुण से विष्णु जी को, तम गुण से शंकर जी को। अर्थात श्री ब्रह्मा जी के रजगुण के प्रभाव से आप और हम सभी तीनों लोकों के प्राणी संतान उत्पत्ति करने के लिए विवश हो जाते हैं, काम वासना वश होकर। विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव के चलते हम सब मोह ममता में बंधे हुए हैं, तेरा मेरी में बंधे हुए हैं, कार कोठी बेटा बेटी आपस में मोह ममता में जकड़े हुए हैं। और शंकर जी के तमोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे के दुश्मन बन बैठते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, मन मुटाव कर लेते हैं, राग द्वेष कर लेते हैं। इस प्रकार से ये तीनों लोक इस काल के द्वारा अपने तीनों पुत्रों और दुर्गा के द्वारा संचालित हो रहे हैं। इस सृष्टि रचना का प्रमाण फिर हमने श्री पवित्र गीता जी में भी देखा। हमने अन्य महापुरुषों की जो जीवनियाँ हैं, जो लेख हैं, जो ग्रंथ हैं, जैसे आदरणीय नानक जी का है, गरीबदास जी का है, अन्य महापुरुषों का है, धर्मदास जी का है, हमने उन ग्रंथों में भी देखा और हमने ज्यों का त्यों पाया। और हमें ये विश्वास हुआ कि जो सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी ने 5वें वेद सूक्ष्म वेद से निकाल कर हमें दी है, जो सृष्टि रचना पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में लिखी है, उस सृष्टि रचना में किसी प्रकार से कोई भी बनावटी कथा नहीं है। सर्व धर्मों के धर्म ग्रंथ इस चीज़ का प्रमाण दे रहे हैं। ऋग्वेद भी इसी सृष्टि रचना का प्रमाण दे रहा है, अर्थर्वेद भी इसी सृष्टि रचना का प्रमाण दे रहा है, पवित्र गीता भी इसी सृष्टि रचना को समर्थन दे रही है।